हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूल के बारे में। फूल के सभी पार्ट्स यानी सभी भाग को देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि फूल में किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके भाग को, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर फूल के भाग का बात किया जाए तो फूल के कुल 4 भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बाह्य दलपुंज, और दूसरा दलपुंज, और तीसरा होता है पुमंग, और होता है ये चौथा जयांग। ठीक है, ये जो होते हैं ना बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों पुष्प के जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तो ये जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो होता है पुमंग, ये होता है पुष्प का नर जननांग, नर जननांग होता है। और ये होता है जयांग पुष्प का मादा जननांग, मादा जननांग, यानी कि ये होता है मेल वाला और ये होता है फीमेल वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। आज यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा फूल बनाया है समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो आपको डंठल दिख रहा है इसमें ना, इसको वृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृंत। और ये सभी फूल जहाँ पे टिके हुए होते हैं उसको बोला जाता है पुष्पासन। आसन मतलब बैठना, और पुष्प जहाँ पर बैठा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? तो पुष्पासन। इसका नाम क्या है? तो पुष्पासन, पुष्पासन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको पत्ते जैसा ये दिख रहा है ना, ये पत्ते जैसा, इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। क्या बोला जाता है इसको? तो बाह्य दलपुंज बोला जाता है। ये जब फूल जब कली के रूप में होता है, जब फूल कली होता है तब ये चारों तरफ से ग्रीन कलर का जो ऊपर से होता है कवर जैसा ढका रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और ये कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब फूल कली रहता है तब चारों तरफ से कवर जैसा ढका रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और दूसरा दलपुंज, ये जो होता है ये वाला जो फूल का पत्ता होता है रंग बिरंगा खुशबूदार, यानी कि ये जो होता है दलपुंज ना, दलपुंज, इसका अलग अलग फूल में अलग अलग कलर होता है। ठीक है, और सुगंध भी देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भौरे इससे आकर्षित होते हैं। भौरे, तितलियां और ये मधुमक्खियां जो होती हैं ये सब इससे आकर्षित होती है। ये रंगीला होता है, इसके साथ साथ सुगंध भी देता है। ठीक है, और बात किया जाए पुमंग का, तो पुमंग क्या होता है? तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये हमारा क्या है? तो पुमंग है। ये पुमंग है, पुमंग जो पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, और ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है ऐसे सीधा स्ट्रेट और यहाँ पे गोलाकार ऐसे, इसको बोला जाता है जयांग। क्या बोलते हैं इसको? तो जयांग बोलते हैं। और ये होता है पुष्प का मादा जननांग। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इन सभी को, इसके बारे में सबसे पहले पुमंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा एक ऐसे इसका डायग्राम, इसको चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे बना लिया। अब देखिए ये जो है ना डंठल जैसा जो दिख रहा है इसमें पुमंग में, ये वाला, इसको बोला जाता है तंतु। क्या बोला जाता है? तो तंतु, इसको हम तंतु बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला भाग, इसको बोला जाता है परागकोश, परागकोश, इसको परागकोश बोला जाता है। और परागकोश के ही अंदर छोटे 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 ऐसे कण पाए जाते हैं, जिसे परागकण बोला जाता है, पराग कण। ठीक है, और यही जो होता है पुष्प में नर जननांग में क्या होता है? तो प्रजनन का कार्य यही करता है। ठीक है, तो पराग कोश के अंदर क्या होता है? तो पराग कण होता है, और यही होता है जनन की क्रिया में जो भाग लेता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे तंतु, और इसको क्या बोलेंगे? ये इसको पराग कोश बोलेंगे, जिसके अंतर्गत क्या रहता है? छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम पराग कण बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? इस पूरे को बोलेंगे हम पुमंग। और पुमंग का एक भाग, पुमंग का एक भाग, ध्यान दीजिएगा, पुमंग का एक इकाई अगर देखा जाए, एक इकाई, तो इसी को बोला जाता है पुंकेसर, पुंकेसर। पुमंग का एक इकाई या एक भागी क्या होता है? तो पुंकेसर। और सब मिलके क्या बोलते हैं? तो ठीक है, अब देखिए आइए देखते हैं इसको जयांग। जयांग को आइए यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि बना लेते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये जयांग है, इसको यहाँ पे आइए बना लेते हैं ऐसे।
ऐसे हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका जो होता है 3 भाग होता है, ठीक है। ये जो गोलाकार अंडे जैसे दिख रहा है नीचे वाला भाग, इसको बोला जाता है अंडाशय, ओवरी, ठीक है, अंडाशय, इसको अंडाशय बोला जाता है। और ये जो सीधा स्टेट ऐसे गया है, स्टेट ऐसे, इसको बोला जाता है वर्तिका, इसको वर्तिका बोला जाता है, वर्तिका। और ये जो आगे वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने तो फूल के जान लिए कि 4 भाग होते हैं, और कौन कौन, तो पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा जो हो गया हमारा पुमंग, और चौथा जयांग। ये जो होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये जनन की क्रिया में केवल सहायता प्रदान करते हैं, भंवरों को, मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। और ये आकर्षित होते हैं तो क्या होता है आगे हम जानेंगे, ठीक है। और ये जो होता है पुमंग, ये होता है पुष्प का नर जननांग, और जयांग जो होता है पुष्प का मदा जननांग होता है, ठीक है। और इसके भाग के बारे में हमने भी देखा कि पुमंग का एक इकाई अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो उसी को हम पुंकेसर बोलते हैं। और इसमें जो डंठल वाला संरचना ऐसे होता है, इसको बोला जाता है तंतु। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं परागकोश। और परागकोश के ही अंदर क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। और यही जनन की क्रिया में नर जननांग, पुष्प में नर जननांग की ओर से भाग लेता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा जयांग को। तो यहाँ पे जयांग में देखिए 3 भाग में बटा हुआ होता है। पहला जो ये गोलाकार अंडे जैसा नीचे वाला जो या भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी, ठीक है। और ये जो स्टेट सीधा ऐसे गया है, इसको हम बोलेंगे वर्तिका, और ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं पुष्प में जनन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो पुमंग जो होता है, इसमें क्या होता है, तो पुमंग के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, तो परागकोश बोलते हैं। और इसी में रहता है परागकण। और इस परागकण का किसी तरह वर्तिकाग्र तक पहुंचना जरूरी होता है। पुष्प में जनन के लिए क्या होता है कि परागकोश से परागकण का किसी तरह वर्तिकाग्र तक पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है। तभी जनन की क्रिया संपन्न हो पाती है फूलों में। तो ये काम कौन करते हैं, तो ये जो दलपुंज होता है ना, इसके बारे में अभी अभी हमने बताया है कि ये रंगीन भी होता है, और इसके साथ साथ सुगंध भी देता है, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, भंवरे, तितलियाँ जो होती हैं और मधुमक्खियाँ होती हैं, इससे आकर्षित होती हैं और यहाँ पे आके बैठती हैं इस पर। और धीरे धीरे टहलते टहलते कहाँ चली जाती हैं, तो ये कहाँ चली जाती हैं, तो परागकोश पर चली जाती हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ क्या होती है, इससे आकर्षित होकर यहाँ पे टहलते टहलते परागकोश के ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे जो रहता है ना, परागकण मौजूद रहता है। इसमें क्या होता है, तो परागकण होता है। और उनके पैरों में उनके जो बाल होते हैं उनमें क्या होता है, चिपक जाता है परागकण। और यही मधुमक्खी जब उड़कर यहाँ पे आकर बैठ जाती है, या चलते चलते यहाँ पे चली जाती है, यानी कि जयांग पर चली जाती है, और यहाँ पे वर्तिकाग्र पर चली जाती है, जयांग के वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ये क्या होता है, जब यहाँ पे बैठती है तब मधुमक्खियों के पैरों में जो परागकण फंसे रहते हैं, सटे रहते हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं। और यहीं यहाँ पे नीचे आकर अंडाशय में अंडा के साथ क्या निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो जनन की क्रिया संपन्न होता है फूलों में, ठीक है। तो क्या हमने बताया कि ये जो सहायक जनन में सहायक अंग होते हैं कौन कौन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये मधुमक्खी, भंवरों और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वही तितलियाँ क्या होता है, तो परागकोश पर बैठती है और उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। और वहीं तितली जब यहाँ पे आके यानी वर्तिकाग्र पर बैठती है तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, और इसका परागकण क्या होता है, यहाँ पे चिपक जाता है और ये नीचे चला आता है। इस प्रकार से जनन क्रिया संपन्न होती है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।